हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ब्लाउज के स्लिप के नाप से ही स्लिप की कटिंग बताऊंगी और साथ में फ्रेंड्स आर्म होल पर किस तरीके से इसको सेट करना है ताकि आपका आर्म होल कम ज़्यादा ना हो। अगर मान लीजिए आपका आर्म होल ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो उसको सेट कैसे करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको अस्तर पर स्लिप की कटिंग बताऊंगी। अब अस्तर को फ़ोल्ड करना है, किस हिसाब से फ़ोल्ड करना है इसके लिए ब्लाउज़ का नाप ले लेना है और सबसे पहले ब्लाउज़ की इस तरीके से चेस्ट नापनी है। देखिए, एक स्लिप के जॉइंट से दूसरे स्लिप तक इंची टेप को ले जाना है और जितनी भी चेस्ट आ रही है उसको नाप लेना। देखिए, यहाँ पे हमारी चेस्ट 19 इंच की आ रही है, उसका आधा करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। अब इस ब्लाउज का जो पीछे का गला है ना, वो भी देख लेना है। तो यहाँ पर पीछे का गला डीप है, तो डीप गला जब रहता है तो जितना चेस्ट आपने नापा है उसका आधा करके आधा इंच और प्लस कर देना है, यानी कि 9.5 इंच हमारी चेस्ट है तो इसे हम 10 इंच पर लेंगे। इतना कपड़ा परफेक्ट होता है स्लीव के लिए। इतना कपड़ा अगर आप ले लेते हैं तो आपका स्लीव आर्म होल पर बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब हमें लंबाई लेनी है, तो लंबाई के लिए देखिए क्या करना है, पहले अस्तर को सीधा कर लेना है। स्लीव की लंबाई 10 इंच है, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस कर लेना है सिलाई के लिए। अगर अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन का लेना है। अगर यहीं पे आप इसको फोल्ड कर रहे हैं, नीचे से तुरपाई वाला बना रहे हैं, तो 1.5 इंच नीचे मार्जिन लेना है, आधा इंच ऊपर, यानी कि जितनी स्लीव की लंबाई तैयार है उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्लीव है 10 इंच की है और जो चेस्ट है वो 38 से 40 इंच का है। तो इसमें हमें 3.5 इंच पर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और मार्क करनी है शेप देने के लिए। तो ये भी आपको साइज के हिसाब से करना है। अगर आपका चेस्ट साइज 34 और 36 के बीच में है तब इतने बड़ी स्लीव में आपको 3 इंच पर डाउन लगाना है। और अगर आपका चेस्ट 40 से 42 फिर 44 इंच का है तो फिर आपको ये वाली लाइन 4 इंच पर लेनी है। तो देखिए, जितना हैवी साइज होता है उतना ही ज़्यादा गोलाई भी बढ़ती है। और अगर आप ये जो डिस्टेंस है इसे कम लेंगे तो गोलाई आपकी कम आएगी। गोलाई कम रहेगी तो आपकी स्लीव टाइट पड़ सकती है, या अगर आप गोलाई कम लेते हैं तो उस जगह पे आपको लंबाई बढ़ानी होगी और लंबाई अगर आपने बढ़ा दी गोलाई की जगह पे तो स्लीव आपकी लूज हो जाएगी। इसलिए आपको साइज के हिसाब से इसकी दूरी रखनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज का नाप लेना है और आर्म होल का ये गोलाई नाप लेना है, क्योंकि इसी गोलाई के हिसाब से शेप आएगा। तो देखिए, जहाँ पे शोल्डर का जॉइंट है वहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे बाजू का जॉइंट खत्म हो रहा है यहाँ तक नाप लेना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा आ रहा है 8 इंच। आपका जो भी हो आपको भी इस तरीके से नापना है, जितना आ रहा हो ये सीधी वाली जो लाइन है इस पर ऐसे सीधा मार्क कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखिए फोल्डेड साइड से 2 इंच सीधा रखना है। अगर आपका साइज इससे कम है तो आप 1.5 इंच सीधा रखेंगे। और अभी दोनों पॉइंट को इस तरीके से स्केल से मिला लेना है। अब शेप देना है। शेप देने के लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट लाइन हमने मार्क करी इस लाइन को आधा करेंगे। अब देखिए, ऊपर से 2 सूत के बराबर बाहर से शेप देना है और फिर बीच से 2 सूत के बराबर ही अंदर से शेप देना है, जैसे मैं दे रही हूँ। इस तरीके से शेप दे देना है। आपको भी इसी तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, स्लीव की मोहरी मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। जितनी भी स्लीव की मोहरी आपकी है नापने पर आ रही है उसका आधा करके लेना है। तो हमारी स्लीव की मोहरी 11 इंच है, उसका आधा करके हमने लिया 5.5 इंच। और मार्जिन मैंने 2 इंच रखा है फ्रेंड्स। मार्जिन जितना आपने अपने ब्लाउज में रखा है उतना ही रख लीजिएगा। अभी यहाँ पे अगर आपका हाथ मोटा है तब तो ये मार्किंग सही है, पर अगर आपका हाथ पतला है तब ये स्लीव आपको लूज आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो छोटी स्लीव होती है उसके हिसाब से मार्किंग करनी है। तो देखिए, हमारे पास जो नाप है वो उसकी स्लीव छोटी है, तो इस तरीके से स्लीव को रखेंगे, नाप वाली स्लीव को, ये देखिए बराबर से। और इसकी जो मोहरी आ रही जहाँ पे वो वाला निशान लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स कि ये निशान हमारा ये वाला ऊपर का आर्म होल तो सही है पर मोहरी के पास देखिए कम है। अब ये वाली लाइन हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आधा इंच का अंतर आ रहा है। अगर हम इस पर सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले मार्किंग करी है तो हमारी स्लीव लूज आएगी ही आएगी। तो अब मैं आपको ये जो मार्क अभी लगाई हूँ ब्लाउज के नाप से इसके हिसाब से मार्किंग करना बताती हूँ। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इस तरीके से स्केल से मिलाना है और फिर इधर की साइड इस तरीके से मिला लेना है। अब इस पे पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट बनेगा तो स्लीव पर शेप अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, हल्का सा देखिए ऐसे गोलाई दे देनी है, ये देखिए। तो अब जाकर हमारा स्लीव जो है परफेक्ट हुआ है। अब जब हम स्लीव को तैयार करेंगे तो ये स्लीव पहनने के बाद हाथ पर एकदम फिट आएगी, यानी परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पे जो शेप हमने दिया है सिलाई वाला, इस पर तो मशीन चलेगी।
अब उसी शेप में मार्जिन भी लेना है, ताकि मार्जिन के हिसाब से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपका जो सिलाई है परफेक्ट आएगा, यानी कि नापना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको स्लिप की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और करना है, यहाँ पे ना ये जो शेप दिया है हमने आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्म होल की गोलाई के हिसाब से बाजू की कटिंग करते हैं, तो मैं आपको गोलाई भी नाप कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से इंची टेप को आर्म होल की गोलाई पर नापना है। तो यहाँ पर हमारा गोलाई कितना इंच आ रहा है, 9 इंच। तो अब हम 9 इंच इस वाली गोलाई को भी नापेंगे, तो देखिए सही आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से इंची टेप को शेप के हिसाब से ऐसे रखते हुए जाना है और नाप लेना है। तो देखिए हमारे भी आर्म होल की गोलाई 9 इंच ही आ रही है, यानी कि हमारा जो स्लीव है एकदम परफेक्ट कटा हुआ है ब्लाउज के नाप से। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी जो स्लीव है वो आर्म होल पर सही ढंग से बैठेगी, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं आएगी। यहाँ पर तैयार पे कट लगा लेंगे और सेंटर पे कट लगा लेना है। अभी देखिए फ्रेंड्स हमें गहराई देनी है, क्योंकि आगे का जो पल्ला होता है उसमें गहराई होती है, तो जो पार्ट आगे की साइड जुड़ेगा उसमें गहराई देनी है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हम स्लीव को ऐसे 1 इंच आगे पीछे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। मैंने देखिए 1 इंच से आगे पीछे किया है। ऊपर की साइड आपको देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा होगा, वही एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उतना ही कट कर देना है। तो बहुत ही आसानी से आपका गहराई भी कट हो जाएगा। देखिए, अब मैं इसको बराबर कर लेती हूँ और गहराई दिखाती हूँ फ्रेंड। देखिए कितना अच्छे तरीके से गहराई आ गई है। अब करना क्या है कि अब इस स्लीव को ना अपने पीछे वाले पल्ले के आर्म होल पर नाप लेना है। आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। स्लीव को ले लेना है, जो ऊपर वाला आर्म होल है यानी कि जिसमें गहराई नहीं है उसी को नापना है। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने आर्म होल पर स्लीव को रखना है और ऐसे करके बराबर से रखते हुए नाप लेना है। जहाँ पे आपके स्लीव का मार्जिन है वही मार्जिन पीछे वाले पल्ले पर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो आपकी स्लीव परफेक्ट कटी है। अगर मान लीजिए स्लीव का जो मार्जिन है पीछे वाले पल्ले के मार्जिन पे ना मिलकर वो आगे निकल जा रहा है, इसका मतलब आपका आर्म होल कम कटा हुआ है। तो फिर आपको क्या करना है, आर्म होल को बढ़ा लेना है। आर्म होल अगर कम होगा फ्रेंड्स तो उसको आप बाद में बढ़ा सकते हैं स्लीव के हिसाब से। पर अगर आपकी स्लीव जो है ऐसे जॉइंट करते समय कम पड़ जा रहा है, यानी कि आर्म होल बड़ा हो रहा है, उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, या तो आपको शोल्डर की सिलाई को ज़्यादा दबाना है, यानी कि लंबाई थोड़ी-सी कम करनी पड़ेगी, या फिर अस्तर वाले पार्ट में ऐसे यहाँ पे इस तरीके से प्लीट डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका आर्म होल कम होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपकी स्लीव जो है वो तो परफेक्ट होती है, आर्म होल में ही प्रॉब्लम होती है। तो आपको स्लीव की गोलाई के हिसाब से अपने आर्म होल को सही ढंग से कटिंग करना है और फिर स्लीव को नाप करके परफेक्ट कर लेना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज समझ में आ गया हो कि स्लीव की कटिंग और आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करनी है, ताकि आपका आर्म होल कम ज़्यादा ना हो और फिर आपके ब्लाउज की फिटिंग खराब ना हो। इस तरीके से आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।